जय जय एमबीडी, जय माता वैष्णो देवी, जय माता रानी। जैसे हम पर कृपा बरसाती ऐसे सभी पर हमारे जय एमबीडी परिवार वालों पे भी कृपा बरसाना। और मैं आरती चौहान ग्वालियर की रहने वाली हूँ। इस टाइम लाहौर में हूँ। जो मैंने न्यू स्टोर खुलवाया था उसी पे थोड़ा काम चल रहा है, तो मैं यहाँ पर अभी इसी काम में बिजी हूँ। और मैं अभी कल मुझे काफी फीवर आ गया था, 1 से 4 था, मैंने चेक किया तो। और अभी भी फीवर आ रहा है और थोड़ा गला भी खराब से चल रहा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं आगे अपनी बात रखना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जब हम अपने काम पे आए और हम काम करें, किसी भी काम को जुनून से करें, लेकिन शायद हम उस काम को अकेले ना कर पाए। और वो काम अकेले करना नामुमकिन भी होता है, हम कर भी नहीं सकते हैं जब तक कि हमें कोई एक साथी ऐसा ना मिले राह दिखाने वाला। और उसी बात पे मैंने ये एक टॉपिक रखा है कि सारथी कैसा होना चाहिए। और मैं इसी बात पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी आप लोगों को कि हमारा सारथी कैसा होना चाहिए, हम तब किस तरह से काम करेंगे। और सारथी नहीं होता है हमारे काबिल, हमारे अच्छा, तो हम तब किस तरह से काम करते हैं। इसीलिए मैंने अपना मूड बनाया मीटिंग करने का, क्योंकि वैसे मैं तबीयत इतनी खराब है कि मेरी जीभ भी काम नहीं कर रही, बात करने में जीभ लड़खड़ा रही है और हिम्मत भी काम नहीं कर रही मेरी। मैं आज फील्ड में गई, एतबर से लौट के आ गई। इस फीवर की वजह से मैं दवा भी ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ओम सर ने मुझे मीटिंग के लिए बोला और मैं ना करना तो मैंने अब सीखा ही नहीं, जब से जेएमबीडी में आई हूँ। और ना करना चाहती भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपनी पूरी बात रखूं उससे पहले जो मैंने गुंजन को यहाँ स्टोर खुलवाया है, मैं 2 शब्द उनके द्वारा बुलवाना चाहती हूँ। और वो कह भी रही थी कि अगली मीटिंग में आपने मुझसे बोला था, तो मैंने कुछ बोल नहीं पाया। तो मैंने कहा अपनी पूरी बात रखूं उससे पहले आप अपनी बात रख सकती हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने ही मोबाइल से उनको उनकी बातों को रखवाना चाहती हूँ। और वो गुंजन जी, अगली आवाज गुंजन जी की होगी। मैं गुंजन सेंगर लार से बोल रही हूँ और मैंने दीदी के माध्यम से स्टोर की ओपनिंग करवाई थी। बहुत अच्छा लगा, इसमें मैं फील्ड में भी जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओम सर भी आए थे, अलका जी भी आई थी और दीपा जी भी थी, सभी लोग थे। दीदी जी के ये आरती मेरी नंद लगती है, इन्हीं के माध्यम से मैं इस सिस्टम में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है फील्ड में जाने में और ये सब समझाती बहुत अच्छा लगता है। तो गुंजन जी ने अपनी बात को रखा और शायद थोड़ी हिचक भी रही है, क्योंकि ये वीडियो कॉलिंग हो रही थी, इसलिए थोड़ा बोल नहीं पा रही थी। अब मैं अपनी बात रखती हूँ। इस काम करने का एक अलग ही तजुर्बा होता है। काम करे तो दिल से करे और सामने वाले की बात भी सुने। जब ये सोचे मन में कि सामने वाला अगर हमें कुछ कह रहा है, कुछ समझा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो बात सही ही होगी जिस चीज से हम अनभिज्ञ हैं। लेकिन उसको तो इस बात में पता होगा ना, हमसे आगे से जो काम करते चला आ रहे हैं लोग, जो हमारे सीनियर है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं, तो उनको इस बारे में कोई तो ज्ञान होगा। जब हमें टीचर शिक्षा देते हैं और हम शिक्षा लेने के लिए आते हैं तो उन्हीं के पद पे चलते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो हमें जो पढ़ाएंगे, जो समझाएंगे, वो बिल्कुल सही होगा। किताबों में लिखा हुआ भी, देखा हुआ भी, और सब तरह से प्रैक्टिकल करके जैसे भी हमें ज्ञान दिया जाता है हम उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर के सीनियर जो हमें कुछ बताते हैं,
उसमें हम काम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, कहीं सोच में पड़ जाते हैं, कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं इनमें इन्हीं का कोई स्वार्थ तो नहीं है। हम इन बातों में यहाँ अटक जाते हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं। मगर शायद है कि कोई भी हमारे साथ काम करने वाला जब हमसे जुड़ जाता है तो उसका ऐसा रिश्ता हो जाता है कि वो बीच मझधार में छोड़ने के बजाय नाव को लेकर के पार करने में ज्यादा बेहतर समझता है अपने आप को। जब वो किसी को बाहर निकाल कर किनारे पर खड़ा करता है तो उसकी विजय होती है, साथ में उस नाव में बैठने वाले की विजय होती है, क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया और वो अपने विश्वास पे उतरा है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो भी इस जेएमडी में परिवार में जुड़े हैं, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, जिसका भी जो सारथी है, जो भी जिसके साथ सीनियर के साथ काम कर रहा है, उसकी बातों को एक बार दिल और दिमाग दोनों से सोचे और फिर निर्णय ले। एक बार एकांत में बैठकर गौर से सोचना चाहिए और उसकी बातों को कहीं ना कहीं निर्णय लेना चाहिए, तो मुझे लगता है निर्णय सही ही निकलेगा। मेरे ओम सर, रमेश सर, जिन्होंने मुझे आकर फील्ड में खड़ा किया और उनकी वजह से मैं आज कहीं ना कहीं इस फील्ड में आई हूँ काम करने के लिए। शायद उन्होंने मुझे मोटिवेट ना किया होता, उन्होंने मेरी जो मुझे ये ना कहा होगा आरती तुम में कुछ अलग है, शायद प्रोत्साहित में ना हुई होती तो मैं बाहर ना निकल के आती। आप समझते होंगे कि एक 50 साल की महिला के लिए अगर कोई ये कहता है कि आप कुआं खोद के पानी पी सकती हो, ये आप में दम है, तो उसके अंदर कितनी उत्साह भरती होगी, उसको कितना अंदर से अच्छा लगता होगा। और जब वो महिला जो टूट चुकी हो, जिसकी जीने की इच्छा ना हो, जिसकी जिंदगी में कोई रंग ना हो, बेरंग हो गई हो, ऐसी महिला को अगर कोई बाहर निकाल के खड़ा करता है तो वो महिला तो जब चलती है तो फिर वो तो ट्रेन की तरह से दौड़ती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग मेरी तरह से दौड़ें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप दौड़ें जरूर। हर इंसान की रफ्तार एक सी नहीं होती है, हर इंसान का काम करने का तरीका एक सा नहीं होता है, लेकिन हर सारथी का समझाने का तरीका एक सा अवश्य होता है। हर सारथी अपने सागिर्द में जब किसी को लेता है तो उसको हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर किसी राह पे हम जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कांटे भी नजर आते हैं, लेकिन हमारा जो सारथी है वो हमेशा ये सोचता है कि फूलों फूलों पे अगर हम चलाएंगे इसको तो ये कांटों का दर्द कैसे पहचानेंगे। हम जब दर्द से गुजर कर सुख की तरफ दौड़ते हैं, उसका अनुभव कुछ अलग होता है। और उन कांटों पे चलकर जब फूलों की मालाएं और फूलों के बिछे हुए कालीन पर हमें चलना पड़ता है तो वो दर्द हम एक पल में भूल जाते हैं। लेकिन दर्द सहना जरूरी है, बिना दर्द के सुख का एहसास नहीं होता। आज मैं ना चाहते हुए भी मीटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना जुनून है, इतना पागलपन है इस जेएमडी में कि मुझे अपना फीवर, अपना हाथ पैरों में टूटन दर्द एहसास ही नहीं हो रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे हकीकत में फीवर है भी या शायद मेरा वहम है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो समय मेरे साथ से निकल रहा है वो बहुत अनमोल समय है, और मैं जिस समय को पीछे छोड़ते जा रही हूँ शायद वो मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। और वो पल को एक एक पल का मैं निचोड़ चाहती हूँ, एक एक पल का मैं निर्णय चाहती हूँ ये पल मेरे लिए क्या छोड़ के जाता है। और मैं जब मजबूर हो जाती हूँ, जिस दिन मैं कुछ कर नहीं पाती फील्ड में, उस दिन मैं बैठ के सोचती हूँ कि आज मैंने पूरा समय बर्बाद कर दिया। अब दादाजी ने तो सिर्फ ये सोचा कि जो जिसको मैं खड़ा करता हूँ, जो जो भी खड़े होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको अचीवर बनाओ, उनको गोल्ड मेडल दो, उनको मेडल दो। वो शायद अपने लिए 1% के लिए सोचते हो, लेकिन हम लोगों का नाम के लिए बहुत ज्यादा सोचते होंगे। क्योंकि हम जब खड़े होंगे तो दद्दा जी के नाम से के साथ खड़े होंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी जेएमबीडी कंपनी भी आगे ऊंची होगी, उसमें हम सबका नाम होगा और हम सबको लाभ भी होगा। अब हम बात करें अपने साथी की, वैसे तो मैं इस फील्ड में जिसने भी मेरे साथ बात की, चाहे वो महेश अस्थाना जी हो,
चाहे वो रमेश सर जी हो, चाहे वो मुकेश सर जी हो, चाहे वो अलका जी हो, जो मेरे साथ दीपा और सरोज रहती है, वो तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है और मेरे साथ भी है ग्वालियर में। लेकिन जो मुझसे काफी दूर रहते हैं, कभी ना कभी समय समय पे वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं और बैठने नहीं देते हैं। लेकिन असल रूप में जो निकल के बाहर आया, एक ने तो मुझे बाहर चलने के लिए खड़ा कर दिया और दूसरे ने मुझे उंगली पकड़ के चलाने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने ये नहीं देखा कि हम आरती जी को, आरती जी चल रही है या मैं चला रहा हूँ, ना उनको पता और ना मुझे पता। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ, मेरा काम अच्छा है या बुरा है। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो मुझे समझा रहा है, जो मुझे ज्ञान दे रहा है, जो मुझे राह दिखा रहा है, जो मुझे बता रहा है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। और कहीं ना कहीं वो एक मेरे बेटे के रूप में है और बेटे के साथ साथ वो मेरा गुरु भी है। और मेरे गुरु, मेरे बेटे का नाम है ओम पांडे। ओम का मतलब होता है महाशिव का एक वो उच्चारण जिसको सिर्फ बोलने से, बोलने मात्र से ही लोगों को स्वर्ग मिलता है, सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, जिसके साथ एक ज्ञानी, माता का भक्त, माता का बेटा एक दूसरी माँ को अपनी माँ के रूप में देखकर ज्ञान देने लगे, वो ओम किसको नहीं तार सकता है। मैं मानती हूँ कि मेरे पास आज सारे सुख सुविधा है, सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस स्टेट की जरूरत थी मुझे, उन नेटवर्क के लोगों की जरूरत थी मुझे, जो मेरी आवाज सुन सके और जो मुझे जान सके कि आरती कौन थी, आरती कौन है। ये सब मेरे जेएमबीडी के परिवार वालों के वजह से हो सका और मेरे ओम सर की वजह से हो सका। ओम सर का ज्ञान, एक क्या कहूँ मैं उसके बारे में, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि मेरे पास ना तो इतनी कलम में स्याही है और ना इतनी इस धरती में कोई जगह बची है जहाँ पे मैं उनके ज्ञान का भंडार को लिख सकूं। मौसे बखान करने का तो एक अलग ही तरीका है। शायद तो उन्हीं की वजह से मैं बात करते करते कुछ मेरे अंदर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर चुकी है, मैं किसी से भी बात कर लेती हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, मैं सबसे बात कर जाती हूँ और मेरी बात को कोई काटता भी नहीं है। क्योंकि ये एक, पीछे किसका हाथ है ये किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन आवाज आती है बस, ये सबको दिखाई पड़ती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आवाज आती भी जरूर है, लेकिन इसमें आवाज में ऊर्जा भरने वाले ओम सर है। जब ओम सर बात करते हैं तो हर आदमी का, मैं कहती हूँ कि कितना भी आदमी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाए, लेकिन जब वो 10 मिनट बात कर लेना तो आदमी की सोच ही चेंज कर देती, सारी सोच। अगर, आपको क्या लगता है कि अर्जुन युद्ध जीत जाते अगर कृष्ण न होते, तो अर्जुन ना जीतते। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते थे क्योंकि उन्हें पता था कि सारथी कौन है। अर्जुन तो सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन हाथ तो किसी और का तो पीछे। ऐसे ही मेरे अर्जुन जैसे ओम सर, जिसका साथ देने लगते हैं ना, वो उड़ने लगता है, वो चलने लगता है। बट उसके लिए उनकी बात मानने वाला होना चाहिए। आप ओम सर भी, जब कोई चलता है तो ड्राइविंग अच्छी करते हैं, गाड़ी अच्छी होगी, चलने वाली होगी, कहीं ना रुकने वाली होगी, तो भाई इंसान उसको चलाएगा। मगर जब हम अंदर से ही नहीं चलेंगे, अंदर से ही हम नहीं उनकी सुनेंगे, तो ओम सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है कि हम सुनते तो है सबकी। तो मैं बताना चाहती थी एक सारथी के बारे में। तो मैं सबसे यही चाहती हूँ कि अपने सारथी की, जो भी आपके साथ काम कर रहा है, जो आपको राह दिखा रहा है, उसकी बात को
सुनो और उसकी राह पर चलो। अगर 100% नहीं चल सकते हो तो 70-80% तो चल सकते हो। कहते हैं ना कि हम कमजोर नहीं है, हमारा समय कमजोर है। अरे समय को कमजोर तो हमने बनाया है ना। हम समय को कम होने ही क्यों देते हैं कमजोर? क्योंकि हम उस पर गौर ही नहीं करते हैं। हम बैठ गए, मुझे 100, हमें अरे मुझे बुखार है, मुझे फीवर है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं चल पाऊंगी। तो मैं 100% कहती हूँ कि आपको फीवर इतना ज्यादा होगा, आप नहीं कर पाएंगी, आप नहीं चल पाएंगी, आप नहीं बोल पाएंगी। आप ऐसा मत सोचिए। आप कहिए कुछ भी बनी रही, फीवर मेरी बॉडी को है, दर्द मेरी बॉडी को है, मुझे नहीं, मैं अपना काम करूंगी। मुझे वो काम करना है जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, जो गुरु ने मुझे चलना सिखाया है। मैं एक ऐसी महिला हूँ जिसने कभी अकेले बाहर चलना नहीं जाना, कभी किसी से बात करना नहीं जाना। अपने रूम में अपने रूम में रहना पसंद था, अपने परिवार में साथ रहना, अपने परिवार में बातचीत करना, किसी को ज्यादा मतलब ना रखना। क्योंकि मुझे किसी को ऐसा पता नहीं कैसा फील होता था कि लोग क्या कहेंगे, वही पंचायत, वही सारी बातें, तू चल मैं चल, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। लेकिन आज ये आरती चौहान बाहर निकलती है, जिससे बोलना होता है उससे, और नहीं बोलना होता है उससे भी बात करती है। कहीं हाँ मिलती है, कहीं ना मिलती है। कहीं तो लोग मुझसे कहती हैं, अरे ऐसे तो घर घर पे महिलाएं घूमती रहती हैं, ये क्या जीएमबीटी है। लेकिन फिर भी मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ओम सर मुझे सिखाते हैं कि इंसान के अंदर सबसे ज्यादा सहनशीलता होती है। मैं उतनी सहनशीलता वाली तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे क्रोध भी आता है। लेकिन क्रोध शांत करने वाला एक ओम, ओम शब्द बैठा है। ओम सारी दुनिया को शांत करने वाला, जहर को अमृत करने वाला एक ऐसा शख्स बैठा है जिस दुनिया को मोटिवेट कर सकता है। कोई उनको सुनने वाला हो तो वो सुना के चलाने वाले इंसान है। मेरा भतीजा, जिसकी कोई अभी उम्र नहीं है, 13-14 साल का होगा, और वो ओम सर से इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि ओम सर के जाने के बाद उसने तुरंत ही काम फील्ड में चालू कर दिया। उसकी जैसी पेपर खत्म हुए, उसने बैग में कुछ साबुन, कुछ कॉलगेट, शायद दर्दनाशक और शाइन प्लस तेल, ऐसे थोड़े से प्रोडक्ट डाले और वो गांव गांव में घूमने लगा। उसको ये भी नहीं लगा कि मेरे फूफा किस जगह पे काम कर रहे हैं, उनकी पहचान क्या है, लोग क्या कहेंगे कि आज इनका भतीजा यहाँ पे जगह जगह पे आके प्रोडक्ट बेचने लगा। उसको नहीं लगा। मुझे बड़ा गर्व होता है कि वो मेरा भतीजा है। और वो बेच के आज उसने 2,000 रुपए फायदे के कर लिए। 5,000 रुपए की किटकी लगवा ली। जो 2,000 उसने जमा कर दी और बराबर डेली काम पे लगा हुआ है। बोल रहा था कि मैं कहना चाहती थी कि आप कहीं ना कहीं किसी से प्रभावित होते हैं तो सिर्फ अपने मन में मत रखिए कि हम उससे प्रभावित हुए हैं। उनकी बातों को समझिए, उनकी गहराइयों में जाइए कि जब हमें एक कृष्ण जैसा सारथी मिला है, वो मेरे लिए ओम सर है। आप जिसके नीचे काम कर रहे हैं, जो जो आपके साथ काम कर रहा है, शायद वो सभी लोग आपको सही राह बता रहे होंगे,
सही चलना बता रहे होंगे, और आप उनकी बातों को सिर्फ एक बार गौर करके सुनिए, आप चलिए, आप छोड़िए सारी दुनियादारी को। आप 23 अप्रैल को मुझे क्या करना है, हम क्या कर पाएंगे। सर बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, ये 100% कहीं ना कहीं सही बात है। हम जो इम्प्रेशन अपना पहली बार में दिखा पाते हैं किसी को, वो कईयों बार जाए, लेकिन वो बात नहीं होती है, क्योंकि बात तो सिर्फ वहीं से खड़ी होती है कि आरती चौहान को कब स्टेट पे देखा था, आरती चौहान की फर्स्ट मीटिंग में क्या आरती ने बोला था, आरती चौहान क्या थी, कहानी तो सोचने लगते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम होती है। हालांकि जो काम करते हैं हमारे साथ, चाहे वो अलका मैम हो, चाहे वो मुकेश सर हो, रमेश सर हो, कोई भी हो, हमें कोई राह गलत नहीं दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी एक मानव है, और मानव नेचर होता ही ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारे मुताबिक अगर ना हो तो हमें गलत लगने लगती हैं और चिड़चिड़ीपन आने लगती है। तो मैं अपने आप से भी एक वादा कर रही हूँ। आज मैं चाहती तो मैं अकेले बैठ के वादा कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं आज सब लोगों के बीच में एक वादा कर रही हूँ कि मैं अपनी जो भी मुझ में थोड़ी बहुत कमियां हैं, चिड़चिड़ापन, या जो मुझे कभी कभी क्रोध आ जाता है, या मैं कभी कभी जो बोल जाती हूँ जो मैं समझ नहीं पाती हूँ, उस पे मैं 100% कंट्रोल करूंगी और आप सबके हिसाब से खरी उतरूंगी। क्योंकि मेरे जेएमबीडी के जो प्रोडक्ट है ना, आज मैं लाहौर में मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सामने से एक महिला ने मुझसे कहा कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है और आयुर्वेदिक की आपकी है, आपको 100% ही किया है और मैं श्योर भी हूँ। तो जब हमें लोग इस तरह से मानने लगते हैं, पूछने लगते हैं, घर में बुलाने लगते हैं। आज मेरे बगल में रामायण थी, उसमें भंडारा था और मैं भंडारे में गई, तो लोगों ने वहां मुझे स्पेशल से बुला कर के मुझसे कहा कि आप मेरे घर आइए, मेरे पैरों में दर्द है, मुझे मोटापा चढ़ रहा है, प्लीज आप मेरे घर आइए। मुझे मैं कहना चाहती थी कि हम जब कोई काम करते हैं तो शिद्दत से करना चाहिए हमें, और उस काम को करने जब हम करने लगे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाओ, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। और मुझे ओम सर पे पूर्ण भरोसा है कि उन्होंने जो चीज हमें समझाई है वो 100% वो सही, सारी बातें सही हैं। क्योंकि एक मासूम बच्चे के जब दिल में छा सकती हैं, दिमाग में छा सकती हैं, और वो कहीं ना कहीं इतने आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। हमें काम करके देखो, आगे बढ़ो। 23 अप्रैल में भीड़ लेके आओ। हम 50 आदमी लाएंगे तो 20 वो हमारे आदमी होंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो 20 आदमी हमसे आकर जुड़ेंगे, वो हमारे नाम से जुड़ेंगे, उनका फायदा हमें होगा। हम उनसे ऊपर बैठे होंगे और कहीं ना कहीं हमारी पहचान एक अलग होगी। जो लोग सिर्फ निकल के बाहर जाते हैं और देख लेते हैं, ठीक है, वो लोग बुला के पूछते हैं कि मैडम नमस्कार, मैडम ये क्या है, मैडम ये कैसे ठीक होगी, मैडम हमें ये प्रॉब्लम है। सोचिए आप कितना प्राउड होता, क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, उन सभी लोगों के अंदर शक्ति है जो भी करना चाहते हैं, जो करते हैं। क्या हमने पहले कभी पैदा होते ही रोटियां बनाई थी? क्या हमने पैदा होते ही स्कूल में जाकर पढ़ाई कर ली थी, या किसी का सहारा लिया था? एक सारथी का। सारथी जैसा होता है हम वैसे बनते हैं, और सारथी कभी गलत नहीं होता है। सारथी ओम सर जैसा हो तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपकी राहों में और फूल की मालाएं भी होंगी,
तालियां भी होंगी और जयकारा भी होगी, और जो आगे आप 50 लोगों को लेके गए हैं उन 50 में 20 आपके भी होंगे, क्योंकि 100% तो रिजल्ट कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन 10-20% तो मिल ही जाता है ना। तो हम उसको ही सोच के चले। अरे हाँ, वो लोग मना कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, मुझसे भी ऐसे ही होता है, मुझसे भी मना करते हैं कि मैं कैसे जाऊं। लेकिन मुकेश सर ने मुझसे बोला कि आप उनको समझाने का कई तरीके हैं अपने हिसाब से। एक लेडीज जब अपने पति से हट करती है, अपनी फैमिली में हट करती है, अपनी सास से हट करती है मायके जाने के लिए, तो वो हजार तरह से बहाने बनाती है, हजार बातें करती है, लेकिन वो मायके जाके रहती है। तो हम किसी को मोटिवेट क्यों नहीं कर सकते? हम 100 से मिलें, 100 को तैयार करें। अगर 100 में 50 तो तैयार हो ही जाएंगे ना। 1,000 रुपए कोई ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन उनको समझा पाओगे तब। वैसे तो लोग 1 रुपए की वैल्यू समझते हैं, लेकिन अगर हम समझाने में कामयाब हो गए तो 1,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। हम हर महीने गिरिराज जी जाते हैं, जहाँ 1,000 आने जाने का, अपनी पर्सनल गाड़ी में जाते हैं, और उसमें 4-5 लोग होते हैं, तो 1,000 तो आने जाने का खर्चा हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ से जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और होटल में खाना खाते हैं। तो 1,000 रुपए हर महीना हम खर्च करते हैं। तो क्या हम साल में एक बार 1-1,500 रुपए खर्च नहीं कर सकते? सभी कर सकते हैं। बस समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, और उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको उनको अपना फोकस करना चाहिए, अपनी तरीका से समझाओ। जरूरी नहीं है जेएमबीडी के तरीके से समझाओ, अपना फोकस करो। अपने जो हम अपने पर्सनल पहले बातें किया करते थे, उन्हीं तरीकों से आप समझाइए। तैयार होंगे, आप 50 को तैयार करेंगे 20 जाएंगे, आप 100 को तैयार करेंगे 50 जाएंगे, आप 200 को तैयार करेंगे 100 जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे 100% जाएंगे। ये हमें करना चाहिए, और मैं कर भी रही हूँ। मैं लिस्ट भी बना रही, मैंने आज लिस्ट भी बनाई थी, और मैं सबसे बराबर कॉल भी कर रही हूँ। मैंने लिस्ट इसलिए नहीं पहुंचा पाई थी क्योंकि मैंने एक काम और किया है कि मैं जो जो हाँ कर रही हूँ उनको मैं सबसे पहले 500 आने जाने का खर्चा है ट्रेन का, वो मैं पहले डलवा रही हूँ खाते में, क्योंकि फिर कोई ऐसा चांस ना हो हाँ बोला लास्ट में ना बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है 100% श्योर वाले होने चाहिए। मैंने इसीलिए अभी लिस्ट नहीं भेजी, और मैं इस पे काम बहुत बेहतरीन कर रही हूँ, और गुंजन को भी करवा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने लिए ही काम करती रहूं, ये नहीं करना चाहिए। जो गलतियां हम करें वो गलतियां किसी और के द्वारा हो, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। हम जाने जाने में गलती कर सकते हैं, लेकिन हम जब इसमें आ जाएं, इसके बारे में समझ जाएं, तो दूसरे को गलतियां करने से रोकें। ये हमारा काम है, रोकना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम खड़े हैं, कल जिसके द्वारा आप गलती करवा रहे हो वो भी उसी जगह पे खड़ा होगा। फिर जब वो किसी और को गलती करवाएगा तब वो उस जगह पे खड़ा होगा। तो ये तो लड़ी चलती चली जाएगी ना। हमें कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना ही पड़ा। स्टॉप कर दो, वहां पे समझा दो कि जो आज हम कर रहे हैं वो कल आपके साथ भी होगा। तो आदमी कोई भी गलती नहीं करेगा, समझाना हमारा फर्ज है, लेकिन उसको जबरदस्ती करना या उसको हर तरह से मोटिवेट करना हमारा काम नहीं है। इसके लिए हमारे बड़े बैठे हैं, जहां हम उनसे राय मशवरा ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हर आदमी स्वार्थी होता है। जब कोई कहीं काम करने जाएगा, अगर किसी तरह का उसका लालच है तो वो मेहनत से काम करेगा, अगर किसी तरह उसको लालच नहीं है तो वो काम उस तरह से नहीं करेगा। ये कड़वी बात जरूर है, शायद मेरे द्वारा आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है। चाहे वो रिश्ता भाई भाई का हो, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे वो क्यों ना अपने एक पत्नी का भी रिश्ता हो, हर जगह ये रिश्तों में एक एक चीज होती है। सब अपना अपना मान सम्मान, अपना एक तरीका सोचते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना, आज हम अपने पति को लेके वहां आएंगे और मेरे द्वारा उनको माला पहनाई जाएगी, तो ये मेरी आंखों की चमक अलग होगी कि ये मेरे द्वारा पहनाई गई। जब मेरा पति 1 लाख रुपए कमा के मेरे हाथों में रखता है तो उसकी ये चमक होती है कि उसने कमाई करके मेरे हाथों में रखी है, एक पत्नी के हाथों में, जो उसके रुपयों से वो घर चला रही है और यूज कर रही है। तो ये उसकी कमाई नहीं है। तो ये एक स्वाभाविक बात है, ये हर जगह होता है। मैं तो हर पतियों से, हर पत्नियों से गलत छोड़कर
अपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, दौड़ सकती है, जा सकती है, मोटिवेट कर सकती है, काम कर सकती है। अरे हम किसी को समझा रहे हैं, किसी को फील्ड में ला रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें तो मेरा नाम ही हो रहा है ना। और रही बात, आज एक बार ओम सर ने कहा था कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। मैंने काम 15,000 वाली किटों पे इसलिए किया कि मुझे 15,000 वाली किटों पे काम करना बहुत अच्छा लगा। मुझे समय अपना उतना उसमें भी बर्बाद करना पड़ता है, उसमें भी बर्बाद करना पड़ता है, और समझाना मुझे उसमें भी उतना ही पड़ता है और उसमें भी उतना ही पड़ता है। मैं 5 किटें अगर 5,000 की लगा के आई और मैंने एक किट 15,000 की लगा दी, तो मुझे 5 किटों में जो खुशी नहीं मिलती है, जो 15,000 वाली में खुशी मिलती है। क्योंकि 5,000 की जो किट लगाएगा, 3,000 की जो किट लगाएगा, वो उस समय तो उत्साहित होगा, उस समय तो लगाएगा, उसके बाद चुपचाप घर में पी के और बैठ जाएगा। जाने दो, 5,000 रुपए 3,000 में क्या होता है। लेकिन जब वो 15,000 की किट लगाएगा, उतने बड़े बड़े प्रोडक्ट वो 5 महीना पिएगा, 5 महीना। हर महीने वो सोचेगा कि मैंने 15,000 इसमें लगाए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं 30,000 आने चाहिए हर महीने। 1 महीने नहीं चलेगा, 2 महीने नहीं चलेगा, 3 महीने नहीं चलेगा, लेकिन चौथे महीने में वो बाहर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं भी 15,000 पे काम करूंगा, क्योंकि मैंने 15,000 इन पे वेस्ट किए हैं, तो मुझे 30,000 नहीं 30 लाख कमाने हैं। और वो बाहर निकलेगा और काम करेगा। उसी समय हमारा फर्ज है कि हम उसको उंगली पकड़कर चलना सिखा दें। जैसे ही हम उसको चलना सिखा देंगे, 1-2 किटे उसके ऊपर लगा देंगे, वो इतना मोटिवेट हो जाएगा, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो दौड़ने लगेगा। बाकी जो हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारे बड़े बैठे हैं, उनसे हम करवा सकते हैं, लेकिन काम करना है तो 15,000 पे ही करना है। मैंने एक बार योगेश से बात की, उससे मैंने बोला स्टोर खुलवाने से क्या फायदे हैं। मैंने की जो तुम 10 तारीख को अपना अमाउंट जमा करने वाले हो, चेक के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में जमा करने वाले हो, तो मैं आज तुमने जब तय ही कर लिया स्टोर खोलना है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम उसमें 3,000 5,000, हालांकि मैंने उसको उसके पहले यही सारी बातें नहीं बताई थी। मैंने सिर्फ उसको 15,000 की बातें ही बताई थी। 15,000 पे ही काम मैं कर रही हूँ। तो मैंने 3-5 बिजनेस वैल्यू कुछ नहीं बताई उसको, क्योंकि मुझे काम करना ही नहीं था। लेकिन आज जब वो बंदा जुड़ चुका है, जब वो काम करना चाहता है, तो मैंने सोचा कि उसको क्यों ना सारी हकीकत बताई जाए, क्यों ना ओम सर जैसा सारथी बना जाए। तो मैंने उसको सारी बातें बताई। उस बंदे ने जो जवाब दिया, मुझे प्राउड हुआ। मुझे लगा कि अगर आज एक योगेश मेरे पास, काश 4 योगेश मेरे पास होते, तो मुझे टीम बनाने में ज्यादा देर लगती ही नहीं। उसने कहा 3-5 और बिजनेस वैल्यू मुझे मत बताइए, क्योंकि इस पे मुझे काम नहीं करना है, मुझे 15,000 पे काम करना है। मैं जोड़ूंगा तो 15,000 में जोड़ूंगा, वरना भले ही एक भी ना जोड़ पाऊंगा। क्या उसको मतलब अंदर विश्वास देखिए आप, उसके अंदर कितना विश्वास है कि वो ऐसा कर पाएगा। आप बताइए, आप हम लोगों का क्या फर्ज है? क्या कृष्ण बन के हम सारथी ना बने उसके? बनना चाहिए। उसने ये सिर्फ कहा है और मैं करके दिखाऊंगी, 1 2 3 4 नहीं। अगली एनिवर्सरी में मैं वादा करती हूँ कि उसकी 35 किटें होंगी, 1 लाख का चेक होगा, उसके पास जो भी इनाम रखा जाएगा वो होगा। मैं इतनी मेहनत करूंगी, एक योगेश के साथ नहीं, हर उस शख्स के साथ जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, जो अपने आप को चाहता है कि मैं चल के दिखाऊंगा। मैं ओम सर की परछाई बनकर, मैं ओम सर के जैसे ओम सर ने मुझे डाला है, जैसे ओम सर मुझे चलाते हैं, मैं अपने नीचे लगने वाली किटों के लगने वाली किटों को, जो भी मेरे साथ काम कर रही है, जिसकी मैं आज अवेयरनेस में हूँ, उन सारे लोगों को मैं वादा करती हूँ कि मैं उसी तरह से चलाऊंगी। और उनकी जो मैं कहीं गड़बड़ा गई, कहीं मैं अटक गई, वहां ओम सर से मोटिवेट होंगी, ओम सर से सारी बात बताऊंगी, ओम सर को मिलवाऊंगी और उनसे बात करवाऊंगी। तो मुझे इसी चीज पे काम करना है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, मैं तो चाहती तो ये हूँ हकीकत बात की 15 के अलावा आप ये कंपनी ही काम ना करें।
कंपनी को 15,000 पर ही काम करना चाहिए। सारे प्रोडक्ट को हटा दो, 5-3 बिजनेस वैल्यू हटा दो। मैं कह रही हूँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों सब लोग आएंगे, क्योंकि बिजनेस फैलने लगा है। ये बिजनेस के जो प्रोडक्ट है सबको फायदे करने लगे हैं। आज कहीं ना कहीं बिजनेस इतना फैल चुका है कि जेएमबीडी सबकी आंखों में दिखने लगी है और जबान पे चढ़ चुकी है। सबको पता है कि जेएमबीडी के प्रोडक्ट कैसे हैं। मेरे लाहौर के आसपास गांव में तो मेरे पंच ने ही अकेले चारों तरफ फैला दिए। तो इस तरह से जो बाकी बचे हैं वो हम सभी लोग मिलके फैला देंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये 15,000 पे काम सभी लोग करें। आज मैंने किया है, कल आप करेंगे, परसों वो करेंगे। नर्सों, मैं तो अपने वंश को, वो धीरे उड़ रहा है, मैं तो उसके 15,000 पे ही काम करवाऊंगी, क्योंकि मुझे उस पे छोटा सा करोड़पति बनाना है। क्योंकि बुआ अगर ऐसी है तो भतीजा कैसा होगा ये तो आपको अंदाज ही होगा। खून तो वही दौड़ रहा है हम लोगों के रंग में, और मैं उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं जब मैंने गुंजन को जोड़ा है, और गुंजन जो आज बहुत कम बोल पाती हैं, शर्माती हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि सिर्फ फोन पे ही कम बोल पाती हैं, दिमाग बहुत चलता है उनका, और दिमाग अच्छा भी है। और जब कई फील्ड में जाती है मेरे साथ तो ऐसे बोलती है जिससे लगता है इनको बहुत कुछ आ गया है। देखिए ये थोड़ा खुल नहीं पाएंगे और धीरे धीरे खुल भी जाएंगे। इनके स्टोर का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ओम ओम सर, मैं आपसे ये बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मोटिवेट तो सबको बराबर कर रहे हैं, आप सबको बराबर चला रहे हैं, आप सबको बराबर समझा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपका तहे दिल से धन्यवाद कर कर और एक्स्ट्रा समय भी चाहूंगी कि आपका जो एक्स्ट्रा समय है वो भी मुझे ही मिले, क्योंकि मैं मुझे उस बुलंदियों पे जाना चाहती हूँ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मैं बात करती हूँ कि मैं जेएमबीडी में काम करूं तो कैसे करूं। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास सुख सुविधाएं भी बहुत हैं, मेरे पास पैसे भी बहुत हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मेरी जिंदगी में सपने भी होते हैं। किसी एक सपने को आप पकड़िए, उस सपने पे काम करिए, उस सपने को देखिए मेरा कौन सा सपना है। पहली बात तो आप ये सोचिए, कभी किसी के पास पैसे पर्याप्त नहीं होते। दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है कि सपने पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत ना हो। अगर आज आप 5,000 के कपड़े पहनते हैं तो अपने आप को पैसे वाला समझते हैं। आई एम सॉरी, आप पैसे वाले नहीं हैं। आपने ब्रांडेड कपड़ों की कीमत हमने सुनी ही नहीं। आज अगर हम एप्पल और खा करके या बनाना खा करके, ग्रेप्स खा करके हम डेली यूज करते हैं तो अपने आप को पैसा वाला समझते हैं। आई एम सॉरी, हम पैसे वाले है ही नहीं, क्योंकि हमने फ्रूटों के बारे में सुना ही नहीं है। हम तो यही अभी गिरे चुने चीजों को जानते हैं। पैसा क्या होता है, आप जाइए अमिताभ बच्चन के घर, जाइए किसी क्रिकेट खिलाड़ी के यहाँ पे, अनिल अंबानी के घर पे, या ऐसे कई जो हमारे हिंदुस्तान में, सारी ऑल इंडिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी लोग मतलब गूगल पे कहते हैं ना कि नाम डालो गूगल पे तब नाम आए, तो क्या फायदा। गूगल में काम डालो और नाम आ जाए तब कोई बात होती है। अगर जेएमबीडी का नाम डाला जाए और उसमें आरती चौहान ऊपर आ जाए तो आप सोचिए क्या प्राउड होगा। मैं एक अपना नाम नहीं बोल रही हूँ, हर इंसान के लिए बोल रही हूँ। ये सबका सपना होना चाहिए कि गूगल में जेएमडी डालने के बाद किसका किसका नाम आता है। ये सबको सोचना चाहिए। होड़ करो, आगे बढ़ो, मोटिवेट हो। भाई आपको आगे निकलना है, कंपटीशन करो। कंपटीशन मेरे साथ जो क्लास में जो लोग बैठे हैं और एक बच्चा उसमें बहुत अव्वल आता है, पढ़ने वाला है, होड़ उसकी करो, ना कि जो मेरे पीछे बैठा है उसके नंबर बहुत कम आते हैं और मेरे नंबर उससे ज्यादा, तो मैं उसकी होड़ करूं। नहीं, मुझसे आगे जाने वाले की होड़ करूं। आप जब उसकी होड़ करोगे तो आगे निकलोगे। जब तक आप कंपटीशन अपने अंदर पैदा नहीं करोगे आप नहीं निकल। कंपटीशन तो कहीं ना कहीं आपको जागृत करनी ही पड़ेगी, आप तुरंत आगे निकल जाओगे। आरती भी कुछ नहीं है, आरती से कई गुना आगे आप जा सकते हो। आरती को बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि ओम सर के शब्द बोल रही है। मोह मेरा है, शब्द किसी और के हैं।
लेकिन ये शब्द तुम्हारे अपने हो सकते हैं, अपने शब्द होकर के बोल सकते हो। मुझे प्राउड है अपने ओम सर पर, मुझे प्राउड है अपने सारथी पर। आप भी प्राउड करो, जिसके नीचे काम कर रही हो प्राउड करो। गारंटी लेती हूँ आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैं किसी से बात करती हूँ, लोग इंप्रेस होते हैं, सिर्फ इसलिए होते हैं कि मैं किसी से इंप्रेस हुई हूँ तो मैं इंप्रेस कर पा रही हूँ। जब आप किसी से इंप्रेस ही नहीं हुई तो आप किसको इंप्रेस कर पाओगी? सोचिए, आप कभी मेरी बातों को गौर से सोचना। जब आप सोचेंगी तो हल अपने आप निकल जाएगी। कहते हैं ना कि जब हम क्रिकेट देखते हैं, खिलाड़ियों को देखते हैं, तो आपने कभी ये सोचा है, अभी अभी शायद मैंने इसी व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ा था कि क्रिकेट सिर्फ जुआ खेलना सिखाता है। 100% क्रिकेट जुआ खेलना ही सिखाता है। अब क्रिकेट देखोगे, कहीं ना कहीं वो क्या लगाया जाता है, सट्टा वट्टा, मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि क्रिकेट पे लोग दांव लगाते हैं, हारते और जीतते हैं, उसमें ये जुआ ही हो। कभी कभी तो लोगों को मैंने बनते देखा, लेकिन कभी कभी किसी को इसी क्रिकेट को देखते देखते फांसी पे चढ़ते हुए भी देखा है। ऐसे 2-3 केस मेरे हो चुके हैं ग्वालियर में, जो सट्टा लगाते लगाते भगवान के प्यारे खड़े। एक जुआ है। हम दारू पे ठेका खुलवाते हैं, दारू का ठेका खुल गया, एक ने पीना चालू किया, दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे को पांचवे को, एक नेटवर्क बनाकर ठेके पे लाइन लगा दी, जहां पर मुझे घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मेरा जैम बीडी ना तो दारू पिलाना सिखाता है, ना जुआ खिलाना सिखाता है, ना कोई ऐसा काम सिखाता है जहां पे हमें सर झुका के चलना चाहिए। मेरा जेएमबीडी परिवार ऐसा है, मेरे जेएमबीडी के दद्दा जी के प्रोडक्ट ऐसे है, जेएमबीडी के लोग ऐसे है, जेएमबीडी के ओम सर ऐसे है कि सर उठाकर चलना सिखाते हैं। जहां भी सर उठेगा मालाओं की बहार होगी, गला भर जाएगा। हमारे जेएमबीडी के सारथी ऐसे हैं। सारथी हो तो ओम सर जैसा हो, जिसका शब्द रूप ही कृष्ण जैसा ना हो, शब्द भी कृष्ण जैसे हो। मैं तो अर्जुन नहीं बन पाई, लेकिन मेरे ओम सर कृष्ण जरूर बन गए। मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, मेरे भतीजे के लिए, मेरे गुंजन और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबके लिए। हाँ, कुछ लोग हैं, मेरी बड़ी भाभी हैं, जो इस चीज को नहीं समझ पाई और वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो भी इस चीज को समझेंगी और आगे बढ़ेंगी और वो भी काम करेंगी, क्योंकि मेरा परिवार है। मेरा परिवार मेरा जैसा ही है। मेरे जितना ही तेज तर्रार बोलने वाला, तेज दिमाग चलने वाला, तेज ऊंचाइयों पे सोचने वाला और बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाला मेरे घर, मेरा छोटा भाई तो ऐसा है, उसके पास होगा कुछ नहीं, लेकिन वो उड़ेगा एरोप्लेन पे। उसके पास पैसे होंगे एक मारुति वैन लेने के लिए, लेकिन ख्वाब देखेगा i20 की। जो i20 लेनी है हो जाएगा कर्ज, पट जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसके ख्वाब ही इतने ऊंचे हैं। तो मैंने इसीलिए तो सबको जेएमबीडी में कर दिया भाई। ऊंचा ख्वाब, ऊंचे पैसे, ऊंचा स्टेट, सब कुछ ऊंचा। जब ऊंचा ऊंचा सोचोगे तो ऊंचा उड़ोगे। इसलिए मैंने पूरे परिवार को जेएमबीडी ने कर दिया। और मैं सबसे बस ये चाहती हूँ कि मेरी 23 अप्रैल पर भीड़ बढ़ाओ, चेक बढ़ाओ। चेक भी बड़ा होना चाहिए और भीड़ भी बड़ी होनी चाहिए। भीड़ में अगर हर इंसान 150 न ले आ सके तो एक के पास 20 होंगे। वैसे तो 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि हमें देखने वाले लोग भी तो चाहिए। हमारे लिए तालियां बज रही, वहां तालियां बजाने वाले में जो हमारे अपने लोग तो होने चाहिए, जो घर पे आकर भी मुझे देखें बार बार कि मैं इनके साथ गया था, ये इनके साथ ऐसा हुआ था, सपने भी देखने लगे उसी चीज के। तो हमारे साथ 100 लोग होंगे तो 50 लोग सपने देखेंगे। मगर अगर मेरी बहनों, अब भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक इंसान लोग हैं, हम लाहौर से 20, ग्वालियर से 20, ग्वालियर में
सरोज जी के, दीपा जी के 100 तो हो ही जाएंगे हमारे ग्रुप में। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा प्राउड होगा। सपना तो मेरा ये था कि मैं वहां पे जेएमबीडी का झंडा लहरा सकूं, लेकिन अब मैं यहाँ 2 जगह के बीच में फंस गई। मैं लाहौर आती हूँ तो ग्वालियर का काम बंद हो जाता है, ग्वालियर पहुंचती हूँ तो लाहौर का काम बंद हो जाता है। तो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, फोन पे मैं काम करती रहती हूँ, फोन पे बताती रहती हूँ। और मैं ओम सर से बस, ओम सर ने अभी तक मुझसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगी है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, और मेरे बच्चे को वो सब कर रही है, वो सब करने के लिए फिर भी मैं वादा कचना में मैं कामयाब हो सकूं। ये मेरी कुछ भी समझो, जिद समझो या कुछ समझो, मैं कर रही हूँ इस पे काम और करती रहूंगी। और इसमें पीछे हटने वाली तो मैं हूं नहीं। और मैं, मेरा भाई अभी जुड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द मैं अपने छोटे भाई से बुलवाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और वो बार बार इशारा कर रहा है कि मुझे 2 शब्द बोलने हैं। वो तो वैसे तो उसके लिए मैं, इस परिवार के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ और माँ के बराबर, लेकिन फिर भी आज मैं उसको यहाँ पर लाकर कुछ आप लोगों को सुनवाना चाहती हूँ कि उसके क्या सपने हैं, वो क्या सोचता है सपने के बारे में। हेलो, जय माता। जय माता जी सभी लोगों को। सपने तो होने ही चाहिए आदमी के अंदर। सपने जब होते हैं तो हकीकत भी बदलती है। ख्वाब हमेशा पूरे होते हैं आदमी के, और ऊंचे ऊंचे ही ख्वाब देखना चाहिए। स्वागत हो सभी का, सबको मान सम्मान मिले। और जीवन में क्या होता है, पैसा तो दुनिया पैदा करती है, उससे क्या मतलब है। हम भी जुड़ना चाहते हैं, अब जो कुछ दिन बाद जुड़ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को ऊपर बढ़ा रहा हूँ, वंश को, वो कामयाबी देखो पा जाए, ऊपर वाला चाहे तो। ठीक है, फिर दीदी से बात करो आप। जी जी सर, वो अभी इतना ही बोल पाए और आपने उनको सुना। वैसे तो वो बहुत बोलेंगे, अभी बोलते तो बहुत है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि और वंश को ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि मुझे जेएमबीडी ने क्या दिया और मेरे सारथी ने क्या दिया मुझे। मेरे मेरे सारथी तो क्या कहूँ मैं, उनके लिए तो मैं बता ही चुकी हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी गर्मी को अगर कोई शांत कर सकता है तो सिर्फ ओम से। मुझको, मैं मैंने 2 बार बोला सॉरी सर, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं क्विट क्विट 2 बार बोला। आज के बाद मेरे जबान पे कभी क्विट नाम नहीं आएगा। मैं कैसे भी कुछ भी करूं, कितनी भी मेरे साथ उतार चढ़ाव आए या कुछ भी हो जाए, मैं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से निकल कर भी मैं 2 घंटे जेएमबीडी को दूंगी। मैं अब क्विट का नाम अपने घर में आने ही नहीं दूंगी, किसी के लिए नहीं, कभी नहीं। और मुझे जो कभी प्रॉब्लम्स आएगी भी तो मैं बड़ी साधारण से आपसे उस बारे में बात करके उस समस्या का हल मांग लूंगी। ये मैं सबके सामने इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अकेले में आपसे बात करती हूँ और मेरी गलती को आप तुरंत ही क्षमा कर देते हैं, और वो गलती में एक कमरे में क्षमा हो गई नहीं, मुझे सबसे क्षमा मांगनी चाहिए कि मैं 2 बार क्विट की बोल चुकी हूँ और मैं अब जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगी। और सभी परिवार वालों से, सभी जेएमडी वालों से इस बारे में माफी मांगती हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मैं थोड़ा थक जाती हूँ, मैं थोड़ा परेशान सी हो जाती हूँ। मैं कभी ऐसा मैंने किया नहीं, कभी इतना काम किया नहीं, कभी फील्ड में निकली नहीं, कभी बाहर गई नहीं। और कभी कभी थोड़ा हस्बैंड भी ऐसे कहने लगते हैं कि बस बहुत हो गया, तो मैं कभी कभी ऐसा मेरे मुंह से निकल गया। और आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी, और तो करना खैर सवाल ही नहीं उठता, मैं बोल भी दिया तब भी नहीं करती।
क्योंकि वो जो मुझे इसमें मिल रहा है वो शायद मुझे कहीं और नहीं मिला। और मैं आज एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं सेमिनार में, अलका जी के सेमिनार में दिल्ली गई थी, तो मैंने एक छोटी सी, सारी चीज होने के बावजूद भी मैंने छोटी सी अंदर से पता नहीं क्यों जिज्ञासा थी जाग गई। मैं एकदम अंदर से ऐसा क्या लगने लगा मुझे, मेरे पास पैसे तो हैं, सब कुछ है मेरे पास, मैं एसी रूम में सो के बड़ी चैन की नींद लेती हूँ, लेकिन जो आज अलका जी को मिला, क्या मुझे कभी 50 साल की उम्र में मिला? नहीं मिला था। और मैं उस जगह कहीं ना कहीं पता नहीं मेरे दिल में कैसे आ गया कि काश मुझे भी इस स्टेट पे मान सम्मान मिले, मेरे लिए भी लोग तालियां बजाएं, और मैं भी उस जगह पे खड़ी हूँ और लोग मुझे भी जाने। ये मेरा कहीं ना कहीं ये सपना था, और कहीं ना कहीं ये मैं सोचने लगी वहां पे। और मैं बस इतना नहीं समझ सकती कि ये मेरे दिल की बात है आप लोगों तक कैसे पहुंची, और मैं कैसे काम करने लगी, किससे कैसे इतने आगे बढ़ गई, जो आज एक ये समय आ गया कि लोग मुझे जानने लगे, मेरी पहचान इतनी बढ़ गई, सब जगह मेरी पहचान हो गई। ये एक चमत्कार ही समझो, या फिर क्या कहूँ मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरा सपना जो पूरा होने जा रहा है वो एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा। एक मेरे जैसी महिला के लिए तो बहुत बड़ा सपना है। और शायद आप लोग, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब ये मेरे सपना पूरा होगा तो आप सब चाहेंगे कि ये सपना मुझे भी मिले, मेरा भी पूरा हो, मैं भी इस जगह खड़ी हूँ, और कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित होंगे इस चीज से। और मैं जो आज बोल रही हूँ, जो मैंने आज कहा है आप लोगों से, आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं। अभी मैंने जल्दी में देख नहीं पाया कौन था, लेकिन वेरी गुड लिख के आया मेरी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही, वेरी गुड लिख के आया मेरे लिए। मुझे बड़ा प्राउड हुआ कि लोग मुझे सुनने के लिए इतने उतावले हैं। तो आप सोचिए कि मैं बकवास कर रही हूँ, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन लोग मेरी बातों को कैसे सुन रहे हैं ये मायने रखता है। लोग मेरे बात को कितने ध्यान से सुनते हैं ये मायने रखता है। मैं इतना नहीं बोल पाती जितना आप सब लोग बोलते हैं। रानी मैम हो, चाहे वो स्नेहा हो, प्यारी प्यारी सी जो गुड़िया इसमें काम करती हैं, बहुत छोटी छोटी है, मेरी बच्चियों जैसी हैं, बहनों जैसी हैं, सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बोलती हैं, और अच्छा मतलब ज्ञान ध्यान बोलती है। मैं तो यूं ही बोलती रहती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन उनकी बातों में एक अर्थ होता है, उनके शब्दों में वजन होता है। और उनकी बात में जब सुनती हूँ तो बहुत अंदर से सुनती हूँ कि मैं पता नहीं क्या बोलती हूँ। और ये इनके अंदर एक एक जेएमबीडी की प्रोडक्टों के बारे में, जेएमडी के बारे में, मतलब हर चीज उनको पता है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो बस सब लोग मुझे सुनते हैं और मैं कभी अपने घर की कभी कहीं की लेके बैठ जाती हूँ और बोलने लगती हूँ। सर जी हैं, और अपने मुकेश सर जी हैं, उनका तो ज्ञान का भंडार ही कुछ अलग है। उनकी बातें तो अगर, मैं कह रही हूँ उनकी मीटिंग अगर एक मीटिंग 4 बार सुन ली जाए तो शायद है कि दोबारा कोई भी चीजों, किताबों को या किसी को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो तो ज्ञान का भंडार ही है। वो तो इतनी बातें बताते हैं कि आदमी परफेक्ट हो जाए, और अपने साथ साथ अपने टीम को भी चलाने लगे, उनमें इतनी ताकत है। अलका अलका जी मेहनत बहुत करती हैं, ये 100% सही है, और उनकी मेहनत रंग भी लाती, ये भी सही है। और उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ आए। कहीं ना कहीं मैं तो अलका ही को देख के आगे आई, क्योंकि अलका का स्वागत हुआ था, उसको ही देख के मैं आगे आई। हाँ, आगे करने वाला कोई और था, चलाने वाला कोई और है, लेकिन आगे तो मैं उन्हीं को देख, मतलब जो मैंने काम करना चालू किया, जो मैं दौड़ी, वो तो मैं ही थी, लेकिन सपना मैंने किसी और के द्वारा देखा था, और इसीलिए मैं आगे बढ़ पाई। तो मैं थैंकफुल हूँ अलका जी का। सरोज जी जो आज उनके ससुर बिस्तर पर पोटी कर रही है, इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि वो घर से निकलने के बारे में भी नहीं सोच सकती हैं। उनके ससुर इतने बुजुर्ग हैं कि वो इतनी परेशान है कि 23 अप्रैल को क्या होगा, वो सोच सोच के उनका दिमाग खराब हो रहा है। मैं
अभी जा रही हूँ एक आध दिन में ग्वालियर। उनको कोई सहारा उनके पास अभी नहीं है इस टाइम, क्योंकि वो परेशानी में गुजर रही है कि ससुर को भी देखना है और मेरा 23 अप्रैल भी पास में आ रहा है, उसके लिए भी कुछ करना है। तो लेकिन फिर भी उनका उत्साह देखो, इतनी परेशान के बावजूद भी मुझसे बोल रही है आप आ जाओ, मैं 4 घंटे फिर भी निकालूंगी, भले ही वो दोपहर क्यों ना हो, मैं काम करूंगी। और मुझे 23 अप्रैल को यादगार बनाना है। दीपा जिनके हस्बैंड अभी शायद जॉब करने लगे हैं और वो भी अकेली पड़ गई हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर से उत्साह नहीं गया, फिर भी वो अकेले लड़ने को तैयार है, अकेले बोलने को तैयार है। इसलिए सभी बहनें काम करने को तैयार है, कोई नहीं देख रहा है कि मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी चलने को तैयार है। वैसे तो मैं बोलती जाऊंगी, मैं सभी जेएमबीडी परिवार को और पंजाब से खास तौर से मेरी प्यारी प्यारी सोनपरी को मैं प्यार भी देना चाहूंगी और कहना चाहूंगी, मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी बातों से भी प्रभावित हूँ बेटा, मेरी जीभ भी लड़खड़ा रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं वंश सेंगर को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास खड़ा है और वो बोल रहा है बुआ मुझे प्लीज 2 शब्द कह लेने दो, प्लीज बस 1 मिनट का समय दे दो, समय भी ज्यादा हो रहा है। जय माता दी सब लोगों को। और मेरा नाम है वंश सेंगर, मैं लाहौर से हूँ। तो सबसे पहले ओम सर को हम जय माता दी बोलेंगे, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ ओम सर की वजह से ही हूँ। अगर ओम सर मुझे आज ये सलाह ना देते जेएमबीडी बिजनेस की, तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता। और मैंने अपने लाहौर में पूरा जेएमबीडी का प्रोडक्ट फैला चुका हूँ। सुबह सुबह डेली फील्ड में जाता हूँ, सभी को प्रोडक्ट सेल करता हूँ, उनको बताता हूँ कि इससे ये चीज ठीक हो जाएगी। और जिसको मैंने प्रोडक्ट सेल किया उनकी ठीक भी हुई है। और मैंने आज अपने पैसों से अपनी किट लगवाई है, और कुछ पैसे मैंने पापा से क्रेडिट भी लिए थे, उनको भी मैं धीरे धीरे चुका रहा हूँ अपनी किट के लिए। और 23 अप्रैल तक मैं अपने ही पैसों से, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, मैं अपने ही पैसों से दिल्ली आना चाहूंगा, मेरा सपना है। और ये जो कुछ भी हुआ है बस सिर्फ ओम सर के और आरती मैम के द्वारा ही हुआ है। तो बस इतना ही कहना चाहता था मैं आपसे। आप सभी का प्यार, धन्यवाद। जी सर, आप समय भी ज्यादा हो रहा है और मैं आप लोगों ने मुझे सुना, इतना समय दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मुझे 1 घंटे की मीटिंग दी गई है। मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ और जय जेएमबीडी बोलती हूँ और जय माता की बोलती हूँ और माता से प्रार्थना करती हूँ, हे मेरी माता, हर उस शख्स पे, हर उस जेएमबीडी के शख्स पर, परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना और इतना वहां पर गूंज इतनी ज्यादा तेज हो कि आपको पर्वत से उतरकर हमारे जेएमबीडी परिवार में शामिल होना पड़े। जय जेएमबीडी, जय माता, धन्यवाद।